सोचिए आपके घर की घंटी बजती है, आप दरवाजा खोलते हैं, सामने डिलीवरी एजेंट है, लेकिन पार्सल देने के बजाय वो जबरदस्ती आपके घर के अंदर घुस जाता है, सीधे आपके वॉशरूम में, और कुछ देर बाद वहां से बेहद आपत्तिजनक हालात में बाहर निकलता है। जाहिर है कोई भी सहम जाएगा, खासकर तब जब आप एक महिला है और अकेले रह रही हैं। यह सब कुछ बेंगलुरु में रहने वाले एक महिला के साथ हुआ है। प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हम उनका नाम पता नहीं शेयर कर रहे हैं, पर ऐसी घटनाएं आप तक पहुंचाना और उनके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। महिला फ्लैट में अकेले रहती है। फ्लिपकार्ट से उनका ऑर्डर आया, रिसीव करने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलने गई, डिलीवरी बॉय उनसे वॉशरूम यूज करने की इजाजत मांगने लगा। महिला ने मना किया, इसके बाद भी वो जबरदस्ती घर में घुसा, वॉशरूम यूज किया उसने, फिर आपत्तिजनक हालत में बाहर निकला। महिला ने तुरंत अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया, फ्लैट का मेन गेट खुला रखा और खुद गेट के पास जाकर खड़ी हो गई ताकि जरूरत पड़ने पर वो भाग सके या मदद के लिए चिल्ला सके। इस दौरान वो लगातार चीखती रही कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगी। यह सुनते ही आरोपी लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से नीचे भागने लगा। उन्होंने यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ई कॉमर्स कंपनियों और लॉजिस्टिक कंपनीज पर सवाल उठाए हैं, क्या यह कंपनियां डिलीवरी बॉयज का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती भी है या फिर नहीं। आरोपी की पहचान विजय मल्लिकार्जुन कामत के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उस पर भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 75 यौन उत्पीड़न, धारा 69 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द या हरकत और धारा 329 पार्ट B जबरदस्ती घर में घुसना क्रिमिनल ट्रस्ट पास के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पर फ्लिपकार्ट का भी जवाब आया है। इंडिया टुडे से जुड़े सगाई राज की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि हम इस घटना से बेहद परेशान हैं, पीड़ित कस्टमर की मदद कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। कस्टमर्स की सेफ्टी से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। जैसे ही यह मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत उस डिलीवरी पार्टनर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है और हम जांच अधिकारियों को पूरा सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सभी डिलीवरी पार्टनर्स को काम पर रखने से पहले उनके बैकग्राउंड का वेरिफिकेशन और जरूरी ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। हालांकि इस तरह की घटनाएं ना के बराबर होती है, लेकिन ऐसी एक भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम इस पूरे मामले की गहराई से समीक्षा कर रहे हैं ताकि यह तय किया जा सके कि कस्टमर की सेफ्टी को और मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसा कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। बेंगलुरु में बीते कुछ महीनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही है। अप्रैल 2026 की यह घटना बेंगलुरु में महिला ने शैडोफैक्स लॉजिस्टिक कंपनी के डिलीवरी एजेंट पर मारपीट, यौन उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगाया था। महिला का आरोप था कि 15 अप्रैल को अपार्टमेंट के गेट के बाहर हुए विवाद के कारण एजेंट ने उनके साथ मारपीट की, अश्लील हरकत की और कपड़े खींचने की कोशिश भी की। फिर अक्टूबर 2025 की यह घटना है। बेंगलुरु के RT नगर में ब्लिंकिट एक डिलीवरी एजेंट को 21 साल की ब्राजीलियन मॉडल से यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि ऑर्डर देने के दौरान एजेंट ने कथित तौर पर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था। यह समस्या किसी एक शहर तक सीमित नहीं दिखती। इसी साल मई में दिल्ली की एक महिला ने जब क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट से मसाजर मंगाया, पैकेट पहले से खुला हुआ था। रिटर्न के लिए पहुंचे डिलीवरी बॉय ने प्रोडक्ट को बॉक्स से निकालकर सूंघा और मुस्कुराते हुए पूछा कथित तौर पर कि क्या वह रिप्लेसमेंट चाहती है। मई में ही फरीदाबाद के मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट वो वाइब्रेटर ऑर्डर किया था। डिलीवरी के बाद एजेंट ने उन्हें फोन पर कथित तौर पर कहा, वाइब्रेटर क्यों इस्तेमाल करती हो, मेरी मदद ले लो। महिला ने यह शिकायत जो है लिंक्डइन पर पोस्ट की थी। यह पूरी घटना शिकायत के बाद कंपनी ने एजेंट को हटा दिया, लेकिन इससे उनकी चिंता और बढ़ गई। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग या क्विक कॉमर्स ऐप्स के जरिए चंद मिनटों में सामान मंगाते हैं तो हम सिर्फ एक ऑर्डर नहीं करते, बल्कि अपने सबसे सुरक्षित ठिकाने यानी कि अपने घर का दरवाजा एक अजनबी के लिए खोलते हैं। इसलिए जरूरी है कि लॉजिस्टिक्स और ई कॉमर्स कंपनियों पर इस पर कड़े नियम बनाए, अच्छे से ट्रेनिंग दे अपने डिलीवरी बॉयज को। इस पूरे मामले पर आपकी अगर कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है VK सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।